गया में जब इस राजमार्ग से हमारा वाहन निकल रहा था तो सोचा कि आपको इस लोकेशन पर ज़रूर गया के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये लोकेशन, ये स्थान इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ये इस राजमार्ग के इस पुल पर खड़े हुए हैं और हमारे एक तरफ विष्णुपद मंदिर दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो सीता कुंड है। हम ये बताना चाहेंगे ये फल्गु नदी पर बना हुआ पुल बड़ा ही महत्वपूर्ण ये जगह है, क्योंकि फल्गु नदी जो कि नगर के पूर्व में बहती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे जो एक ब्रिज दिखाई पड़ रहा है सामने, और उस सामने ब्रिज के ठीक नीचे एक रबर डैम राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। और इस रबर डैम के बनाने के पीछे महत्वाकांक्षा राज्य सरकार की रही है कि साल भर जो लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं श्राद्ध कर्म करने के लिए, उनके स्नान आदि के लिए यहाँ पर जल बना रहे। और ये सामने आप देख रहे होंगे इधर विष्णुपद मंदिर है और इसी विष्णुपद मंदिर के लगे हुए घाट दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये घाट बड़ा महत्वपूर्ण घाट है और इसी घाट के दूसरी तरफ यानी फल्गु नदी के दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये सीता कुंड है, जिसके कि हम आपको एक विहंगम दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीता कुंड इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान राम के जो पिताजी महाराज दशरथ और उनके निधन के पश्चात जो उनको श्राद्ध और जो उनको बालू पिंड का दान सीता माँ ने किया था वो यहीं पर किया था और यहीं पर उनकी एक प्रतिमा भी बनी हुई है सीता माता की, दशरथ जी के हाथ को बालू पिंड देते हुए। और ये पूरी कहानी जो यहाँ पर चल रही श्राद्ध कर्म को लेकर वो भी इसी स्थान से जुड़ी हुई है। श्राद्ध कर्म करने के लिए संपूर्ण देश से लोग यहाँ पर आते हैं। पूरा एक लघु भारत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम इस गया जी के महात्म का, उसके महत्व का चर्चा कर रहे हैं। गया वो पावन नगरी है जहाँ केवल बालू का पिंड कर देने से पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता सीता ने यहाँ आकर राजा दशरथ जी को बालू का पिंड प्रदान कर उन्हें मुक्ति दिलवाई, तो ये वो पावन नगरी है। भगवान विष्णु का साक्षात चरण चिन्ह यहाँ 18 इंच की भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर में विराजमान है। गया जी का महत्व जो है आज से नहीं, सतयुग से पहले से इसका जो है महत्व है और गया जी प्राचीन तीर्थों में जो है गया नगर है और यहाँ अपने पितरों को मोक्ष के लिए गया जी का पहचान पूरे विश्व में है। गया काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर मोक्ष और ज्ञान की स्थलें हैं जो देश के और विदेश के कई लोग आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष जो सितंबर अक्टूबर महीना में आयोजित होता है वो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सों से भी लोग आते हैं और पितरों को पिंडदान करके मोक्ष दिलाने के कार्य करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको दर्शन करवाएंगे, भ्रमण करवाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे उस शहर के बारे में जिसको इतिहास से भी पुराना माना जा सकता है, जो शहर सनातन माना जाता है, जो शहर अपने साथ न जाने कितने किस्से, कथाओं और किंवदंतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो शहर जहां पर दुनिया भर से लोग जो हिंदू मतावलंबी हैं वो अपने पितरों के श्राद्ध के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस शहर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। हम बात करने वाले हैं गया की और गया के महत्व को हम बताएंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। जहां श्रद्धा का भाव होता है वहां तर्क काम नहीं करता। गया के बारे में अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर श्रद्धा के चलते ही वर्ष भर लोगों का तांता लगा रहता है। ये मोक्ष की धरती मानी जाती है और इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए पिंड दिया हो और मोक्ष प्राप्ति की कामना की हो।
जहाँ पर महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर स्वयं आए हों और अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए प्राप्ति के लिए कामना की हो, और जहाँ स्वयं इस पूरी की पूरी कथाओं के पीछे भगवान विष्णु का अपना स्वयं हाथ हो, तो फिर क्या कह सकते हैं। ऐसी कुछ कथाओं के चलते, ऐसे कुछ श्रद्धा के चलते यहाँ पर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, समस्त भारत से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग इलाकों से जहाँ पर हिंदू मतावलंबी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो गया जी में पधारते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनके श्राद्ध के लिए, मोक्ष प्राप्ति की कामना लिए। हमारे पीछे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ये कर्म चल रहा है, और निश्चित तौर पर ऐसे दृश्य गया में हर जगह दिखते हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर 48 वेदियाँ देखी गई हैं, और वहाँ पर ये पुरोहित कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भीड़ रहती है, और निश्चित तौर पर ये दृश्य जब आप देखते हैं तो लगता है कि हाँ, सनातन धर्म का जो मर्म है, सनातन धर्म का जो मूल है, ऐसे ही स्थानों पर, ऐसे ही जगहों पर हमें दिखाई पड़ता है। गयासुर दानव प्रतापी राक्षस था, उसने यज्ञ करके अब और बहुत उसे तपस्या करके बहुत शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि आपका शरीर को कोई भी स्पर्श करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये तो सृष्टि के रचनाओं के खिलाफ था। तो भगवान के पास में सभी देवता लोग गए, वो बताए कि ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी ने इस दानव को वरदान दे दिया है कि कोई भी उसे स्पर्श कर लेगा तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। उसके निवारण हेतु भगवान विष्णु ने उसके शरीर को मांगा है कि तुम्हारा शरीर बहुत ही पुण्यमयी है, हम सभी देवता लोग तुम्हारे शरीर के ऊपर में यज्ञ करना चाहते हैं। तो यज्ञ होने लगा, सभी देवता लोग विराजमान हो गए। 5 कोस की परिधि में उसने अपने शरीर को फैला लिया, जिस पर गया आज अवस्थित है। फिर भी उसका शरीर कंपित होता रहा। तब भगवान विष्णु ने धर्मशिला रखकर अपने पाँव से उसे दबाया। तब उसने कहा, भगवान आपने तो मेरा तो उद्धार कर दिया, मगर और आने वाले प्राणियों का भी तो आप उद्धार करने की व्यवस्था बनाएं। आप ऐसा करें कि यहाँ कम से कम एक पिंड और एक मुंड, एक संस्कार गया जी के अग्नि संस्कार में होनी चाहिए, और एक पिंड कम से कम आपके चरणों में अर्पण होनी चाहिए। ऐसी आप हमें वरदान दो, या मानव के लिए ऐसा वरदान कर दो कि जो यहाँ आकर पिंड करें उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। पिता माताश्च भार्याश्च भगिनीश्च दुहितापति पितृससा मातृभगिनी सप्तगोत्रान्तार है। तो ये ब्रह्मा के काल से जो है, और ब्रह्मा के द्वारा जो है ये रचित ये गया जी तीर्थ है, और ब्रह्मा ने ही जो है गयासुर राक्षस पर यज्ञ किया। उसी समय से ये गया जी पितृमोक्ष के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों साल गुजर गए, वक्त के कालखंड ने सदियों का सफर तय किया हुआ है, लेकिन जिस श्रद्धा भाव के साथ इस यात्रा की कभी शुरुआत हुई होगी, उसी श्रद्धा भाव के साथ या उससे कहीं ज्यादा ये यात्रा आज भी चल रही है। जब हम धर्म के मूल को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर यही यात्रा और इसका मर्म हमें समझ में आता है। हमारे पीछे आप विष्णुपाद मंदिर के दरवाजे को देख रहे हैं, और ये वो जगह है जहां पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह देखे जाते हैं, और लोग इन पद चिन्हों के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। गया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान है तो वो है विष्णुपाद मंदिर, और इसी विष्णुपाद मंदिर के इर्द गिर्द बसा हुआ है गया शहर। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि मुगल काल में भारत के प्राचीन मंदिरों, धरोहरों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, या यूं कह लें कि समाप्त करने की कोशिश की गई। चाहे वो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर हो या फिर गया का विष्णुपाद मंदिर हो, ऐसे न जाने कितने मंदिरों को ध्वंस किया गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारे समाज में, इस देश में ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने इनका जीर्णोद्धार करवाया, इसका पुनरुद्धार करवाया। और ऐसा ही एक बड़ा नाम आता है इंदौर के होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर का। विष्णुपाद मंदिर का भी
उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया 1787 में, इसलिए क्योंकि ये मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था मुगल काल में। और आज जिस शानो शौकत के साथ में ये मंदिर खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन रही है इस देश को, इस समाज को, सनातन धर्म को, कि उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया, प्रतिस्थापित करवाया और पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर इस वजह से आज भी लोग आ रहे हैं। मंदिर में मूर्ति का स्वरूप नहीं है, यहाँ शिला है, धर्मशिला, स्वयंभू शिला है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और भगवान ने अपना चरण रखा है, वो चरण का चिन्ह है यहाँ। और उसी चरण पर पिंड देने से हमारे पितरों को मोक्ष और गति प्राप्त होती है। ये मंदिर का स्वरूप महारानी अहिल्याबाई ने 1700 कुछ ईस्वी में जो है ये स्वरूप दिया। खुला भगवान का चरण होने के कारण जो है इस पर एक स्वरूप दे दिया गया। लेकिन जितने भी यहाँ पिंड स्थल है वहाँ कहीं मूर्ति का पूजन नहीं है। फल्गु नदी में श्राद्ध प्रारंभ पुनपुना से करते हैं। पुनपुना नदी है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। उसके बाद फल्गु में आते हैं तो फल्गु नदी है, यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है। उसके बाद रामशिला, प्रेतशिला पर्वत पर जाते हैं तो वो पर्वत है। ब्रह्म सरोवर, बैतरनी एक सरोवर है, तालाब है, वहाँ श्राद्ध करते हैं। तो जितने भी स्थान यहाँ है वहाँ मूर्ति का जो है पूजन नहीं है, वो एक वेदी बोलते हैं श्राद्ध स्थल उस स्थान। और वो श्राद्ध स्थल का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है, जिसके ऊपर लोग आकर के अपने पितरों को मोक्ष गति प्राप्त करवाते हैं। न जाने कितने किस्से, किंवदंतियां, कथाएं यहाँ पर आपको जिंदा मिलेंगे। श्रद्धा से सर यहाँ पर झुकते मिलेंगे। जरा महसूस तो करिए इन पत्थरों को सही, ये पत्थर भी आपको अपने पास बुलाते मिलेंगे। वाकई इन पत्थरों की भी अपनी कहानी है और इन पत्थरों पर जब ये स्पर्श होता है इन हाथों को तो ऐसा लगता है कि वाकई ये भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और दरअसल ये सारी की सारी बात भावनाओं से जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी बात जो है वो आपकी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। मानो तो मैं मूर्ति हूँ, जान हूँ, उसमें कहीं ना कहीं धर्म की, आस्था की उसमें बात आती है। और अगर ना मानो तो पत्थर है। लेकिन यहाँ पर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और अपने शीश को यहाँ पर झुकाते हैं। और अभी यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। और एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज हम जिक्र कर रहे हैं गया का, आज हम जिक्र कर रहे हैं विष्णुपाद मंदिर का। और दरअसल जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म इस प्रकृति के रज रज में है, जल में है, थल में है, वायु में है, अग्नि में है। प्रकृति के जो 5 तत्व माने गए हैं उनमें सनातन धर्म की मौजूदगी है। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर पूजन कर्म हो रहा है विष्णुपाद मंदिर में तो यहाँ पर उन तमाम तत्वों का महत्व है। विशेषकर खास तौर से हम तुलसी का जिक्र करें, क्योंकि विष्णुपाद मंदिर है और यहाँ पर तुलसी का जिक्र अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कई और कहानियां, कई और बातें अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए। दरअसल जब हम इस क्षेत्र में आते हैं, जब हम इस नगर में आते हैं, जब हम इस धाम पर आते हैं, इस विष्णुपाद मंदिर में आते हैं तो कई सारे संबंध हमें यहाँ पर स्थापित होते हुए दिखते हैं। चाहे वो संबंध प्रकृति से परमात्मा का हो, परमात्मा से आत्मा का हो, भौतिक का आध्यात्म से हो या फिर मोक्ष से मनुष्य का हो। ये सारे संबंध हमें यहाँ पर दिखते हैं और बिल्कुल साफ तौर पर दिखते हैं और उसकी अपनी अपनी वजह खास है। खास तौर से जब हम विष्णुपाद मंदिर का जिक्र कर रहे हैं तो भारत के तमाम प्राचीन मंदिर जो हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, जिनके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, उनका निर्माण नदियों के समीप ही देखा गया है। उसके कई कारण हो सकते हैं
और यहाँ पर भी श्री विष्णुपाद जो मंदिर है उसके बगल में, उसके पास में, इस समीप में, या यूं कहें कि श्री विष्णुपाद मंदिर का जो परिसर है उसके लगे हुए फल्गु नदी बहती है। फल्गु नदी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। ये भी बात सामने आती है कि माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं अपने पितरों को तर्पण के लिए, उनको श्रद्धा कर्म करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, वो लोग इस नदी में न केवल स्नान करते हैं बल्कि स्नान करने के बाद ही ये पौरोहित्य कर्म संपन्न होता है। यहाँ जो है अभी तत्काल 54 स्थान है श्राद्ध का, जिसमें 9 स्थान पर तर्पण है, 45 स्थान पर पिंडदान है। तो उसमें 2-3 तरह का श्राद्ध यहाँ बतलाया गया है शास्त्रों में। त्रिपाक्षिक श्राद्ध होता है जिसमें कि जो है 54 जगह पूरे स्थानों पर लोग जा करके 3 पक्ष उसमें लिया जाता है। जैसे अभी जो है ये आसीन मेला जो आने वाला है, पितृपक्ष महासंगम, तो उसमें जो है जो श्राद्ध करेंगे त्रिपाक्षिक श्राद्ध, तो वो अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी से वो श्राद्ध शुरू करेंगे। तो 2 पक्ष हो गया, चतुर्दशी और पूर्णिमा भाद्र शुक्ल पक्ष का, और 15 दिन पितृपक्ष आएगा। तो ये जो है, और फिर 1 दिन आश्विन कृष्ण पक्ष का जो है वो प्रतिपदा आएगा, जिस दिन अपने जो है नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। तो ये त्रिपाक्षिक श्राद्ध इसको बोलते हैं। तो वो 17 दिन 18 दिन उसमें समय लगता है। पंचकोशे गया क्षेत्र, यानी कि 5 कोश में गया का क्षेत्र माना गया है। 15 किलोमीटर का लगभग ये पूरा का पूरा एरिया होता है जहाँ पर गया का क्षेत्र माना जाता है। और वैसे तो कई वेदियों का यहाँ पर विधान हुआ करता था बहुत प्राचीन समय में, लेकिन अभी 48 वेदियों का जिक्र होता है। और आज जिस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर 16 वेदियाँ हैं। 16 वेदियों का मतलब साफ है, ये वो जगह हैं जहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म अगर किया जाए तो पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये कहावतें हैं, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन इनका जिक्र पुराणों में भी है। इसलिए सनातन धर्म में ये मान्यता बहुत ज़्यादा प्रबल है, या यूं कहें स्थापित है। यहाँ पंचकोशी गया करने का विधान है, जिसमें 45 वेदियों पर वर्तमान में पिंडदान होती है। पहले तो 365 वेदियाँ हुआ करती थी, जो यहाँ से कोलाहल पर्वत तक काफ़ी करीब 100 किलोमीटर की परिधि में लोग यहाँ पुनपुन से आरंभ हो जाता था पिंडदान। आज पुनपुन तो खैर आज भी होता है, एक अनुग्रह नारायण रोड में पुनपुना है नदी, दूसरा पटना के पास है। तो इस तरह से ये 100 किलोमीटर के अंदर में ये कार्यक्रम होता है, जिसे करने के लिए 17 दिन यहाँ निवास लोग करते हैं। गया में अनेकों महान संत महात्मा और भगवान श्री राम भी आए, धर्मराज युधिष्ठिर भी आए अपने पितरों को मोक्ष के लिए, और जो ये भीष्म पितामह भी आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, पुष्टि मार्ग के हमारे महाप्रभु जी भी आए, अनेकों संत भी आए और महात्मा और देवता भी जो जिनको हम अवतार के रूप में पूज रहे हैं वो भी आए अपने पितरों को मोक्ष के लिए। तो गया जी वो स्थान है, और ये पितृमोक्ष के लिए ही जाना जाता है। आज से नहीं, सदियों से लोग गया जी चल रहे हैं। तो किस लिए चल रहे हैं? अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए, तर्पण करने के लिए। अनंत चतुर्थी से पिंडदान आरंभ होता है और ये 17 दिन अमावस के दूसरे दिन तक ये पिंडदान होता है। वैसे तो गया में सर्वकाल पिंडदान देने का विधान है। बहुत सी भ्रांतियाँ यात्रियों में होती है कि मैं कब जाऊँ, तिथि पे जाऊँ, हमारी एक का तिथि आज पंचमी है, दूसरे का अमावस है, तो इसलिए उसका निवारण है। गया याम सर्वकाल येषु पिंडम दद्यात् ज्ञासीर। ज्ञासीर का मतलब भगवान विष्णु के चरणों पर आकर गए 365 दिन में कभी भी आप आकर पिंड दें, चाहे वो शुक्रस्थ हो, गुरुअस्त हो, किसी भी काल में है, कहीं वर्जित नहीं। श्री विष्णुपाद मंदिर में मैं मौजूद हूँ और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वाकई श्रद्धा भी है, भाव भी है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति यहाँ पर अपने पूर्वजों से जुड़ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पौरोहित्य कर्म हैं, और ख़ास तौर से अगर जो भी पौरोहित्य कर्म यहाँ पर हो रहा है वो श्राद्ध को लेकर ही होता है। यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध है, 14 मासिक है, श्राद्ध सपिंडी श्राद्ध है, बहुत सारे ऐसे पौरोहित्य कर्म करवाए जाते हैं। अभी हमारे समक्ष मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक पश्चिम बंगाल से एक पूरा का पूरा ग्रुप आया हुआ है, और यहाँ पर एक पंडा जी जो हैं वो उन्हें श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं। ख़ास बात यह है
कि यहाँ पर पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग इलाकों से जो लोग आते हैं उनके अपने, चाहे वो नगर हो, क्षेत्र हो, कोई भी शहर हो, यहाँ पर उनके पंडा सुनिश्चित हैं, यानी कि जजमान सुनिश्चित हैं, पंडा सुनिश्चित हैं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं तो जो सुनिश्चित पंडा होता है वही इनका पौरोहित्य कर्म करवाता है। और साथ ही साथ कई कुलों का उनको ज्ञान भी होता है। और जब उनके कुलों का ज्ञान होता है और जब यहाँ पर जजमान अपने पंडा से मिलता है तो जजमान को ये पता होता है कि उनके पहले, यानी कि उनसे पहले उनके परिवार से कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे कई सारे संबंध यहाँ पर जुड़ते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धा का, भाव का जो समागम होता है, निश्चित तौर पर यही धर्म के मूल में है। इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। पितृपक्ष तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, मगर 3 पितृपक्ष गया में लगते हैं। एक चैत्र का पितृपक्ष लगता है जो होली के समय, होलिका दहन के दूसरे दिन से ये कार्यक्रम आरंभ होता है, चैत्री पितृपक्ष कहा जाता है। एक पौष का पितृपक्ष होता है जो पौष में पहले पक्ष में किया जाता है, और ये आश्विन मास का ये। तो 3 पक्ष बहुत ही उत्तम माने जाते हैं जो श्राद्ध के लिए। विष्णुपद मंदिर से जब मैं इस वक्त नीचे फाल्गु नदी के घाट की तरफ उतर रहा हूँ तो एक प्रसंग ध्यान में आता है, और वो प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में निहित है और इसीलिए उस प्रसंग को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। भगवान राम के वंशज, खासतौर से भगवान राम के जो पूर्वज कहें, महाराज दशरथ उनके पिता की बात करें, उनका निधन हो गया था। भगवान राम वनवास में थे और वो इस गया क्षेत्र में आते हैं। और माना यह जाता है कि जब वो गया क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर इसी फाल्गु नदी से यहाँ पर हाथ निकलता है और वो एक अपने श्राद्ध के लिए पिंड की मांग करते हैं। और उसमें सीता जी को, चूंकि वहाँ पे कोई सामान होता नहीं है, तो सीता जी उनको एक बालू का पिंड बनाकर उनको अर्पित कर देती, उनको दे देती, और माना जाता है उस बालू के पिंड से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब राम लौट कर आते हैं कुटिया में और वो ये पूछते हैं कि कैसे कोई साक्ष्य या कोई गवाह, तो सीता माता बहुत सारे लोगों को साक्ष्य के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उनका साक्ष्य नहीं बनता है। तो यहाँ पर एक अक्षय वट की कहानी आती है। वो अक्षय वट जो कि कहता कि हाँ भाई इन्होंने श्राद्ध कर्म किया है, तो माँ सीता वहाँ पर उनको वरदान देती है अक्षय रहने का, यानी कि उनका कभी क्षय नहीं होगा। और वो अक्षय वट आज भी यहाँ पर है। लेकिन वहीं पर फाल्गु नदी को ये श्राप सीता माता के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पर फाल्गु नदी सूख जाती हैं। अभी इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो शासन प्रशासन ने, राज्य सरकार की कर्म बात करें, यहाँ के पौरोहित्य कर्म को देखते हुए, श्राद्ध कर्म को देखते हुए यहाँ पर एक रबर डैम बनाया, जिसके चलते फाल्गु नदी में अभी यहाँ पर पानी जमा रहता है। और उसकी वजह यह है कि फाल्गु नदी में स्नान करने के बाद में ही लोग श्राद्ध कर्म को करते हैं। वैसे हमेशा की तरह ये देखा गया है कि ये जो फाल्गु नदी है ये सूख जाती है और नीचे नीचे पानी बहता है, ऊपर पानी नहीं आता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ की स्थान से जुड़ी हुई कथाएं हैं, कहावतें हैं, किंवदंतियाँ हैं, गाथाएं हैं। और इन्हीं कथाओं किंवदंतियों के इर्द गिर्द पूरा गया जी का क्षेत्र समाया हुआ है, या यूँ कहें कि इन्हीं कथाओं के सहारे ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ की जो विधान है, यहाँ की जो मान्यता है, विभिन्न प्रांतों के आने का जो सिस्टम है उनके, कोई गर्मी में आने का, उनको साउथ वाले ज़्यादातर गर्मियों में आते हैं। बंगाल के लोग के आने का कुछ अलग अलग समय, कार्तिक पूर्णिमा मानते हैं वो लोग, चैत बारहवीं मानते हैं वो लोग, माघी पूर्णिमा पर ज़्यादा लोग आते हैं, शिवरात्रि पे ज़्यादा लोग आते हैं। तो यूपी के लोग ज़्यादा पितृपक्ष में, चैत में, और एमपी के लोग सब दिन आते रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते रहते हैं, साउथ के लोग भी आते रहते हैं। पर ज़्यादा मान्यता उन लोग ये इन तिथियों को, इन मास को देते रहते हैं। गया जिला में अगर आप देखेंगे विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, साल भर आते हैं। और यहाँ पर जो आश्रम है या धर्मशाला है वो अपने अपने राज्यों को लेकर के सभी संस्थानों ने, कि तमिलनाडु का अलग है, आंध्रा का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, धर्मशाला यहाँ पर स्थापित है जिसमें बादशाह से लेकर के जो लोग आते हैं उन भी अपने कुजीन्स मिलते हैं। तो ये एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस ऑफ कल्चर है यहाँ पे। देखिए, गया जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण इसलिए दिखता है कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं, जितने भाषा के लोग हैं, सभी भाषा के लोग हमारे यहाँ आते हैं और सभी को उस भाषा में ही उनका कर्मकांड और उनके राज्य के
जो विधान, कुछ राज्य के भी अलग विधान है, उस विधान के मुताबिक उनको कर्मकांड कराया जाता है। और हमारे विदेश में भी जो हमारे भारतीय संस्कृति के लोग जो इसको मान रहे हैं सनातन को, वो भी आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और अपने पितृमोक्ष के लिए गया जी आते हैं, उनका भी कर्मकांड कराया जाता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है एक यहाँ पर संगम है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने लेकर के आगे चले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उसका एक साक्षात प्रमाण ये गया है। यहाँ पूरे भारत के हर भाषा के लोग, हर कर्म कांड के लोग, सब लोग आते हैं और सबके भाषा क्षेत्र के हम यहाँ तीर्थ पुरोहित पंडा हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का यही प्रमाण गया जी देता है। इस यात्रा की शुरुआत जहां से हुई थी, इस यात्रा का समापन भी वहीं पर हो रहा है। और अब ये नहीं कह सकते हैं कि समापन हो रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक पड़ाव भर है। क्योंकि जब भी बात श्रद्धा की होती है, आस्था की होती है, धर्म की होती है, भाव की होती है, भावना की होती है, तब ये यात्रा अनंत रूप से चलती रहती है, जैसे हमारी ये वायु प्रवाहित होती रहती है। तो फिलहाल एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस सफर में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।